हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, सशस्त्र सीमा बल प्रमुख एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार किस भारतीय को दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है अनिश दयाल सिंह, ऑप्शन 2 सही है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक अनिश दयाल सिंह को सशस्त्र सीमा बल प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अनिश दयाल सिंह आईटीबीपी के 32वें प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखिए, CMIE रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सर्वाधिक बेरोजगारी। सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है, ठीक है। सितंबर माह में सर्वाधिक बेरोजगारी दर के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है, जहाँ 23.8% बेरोजगारी दर्ज की गई है। जम्मू एवं कश्मीर में 23.2% और हरियाणा में 22.9% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है, ठीक है। त्रिपुरा में 17% और झारखंड में 12.2% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। यह दिन पशुओं की दुर्दशा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, G20 देशों की पार्लियामेंट के स्पीकरों की 8वीं शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाली है? सही जवाब है ऑप्शन 3, जकार्ता में होने वाली है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, G20 देशों की पार्लियामेंट के स्पीकरों लोकसभा अध्यक्ष की 8वीं शिखर बैठक 6 से 7 अक्टूबर को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो रही है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वहाँ यह सम्मेलन होने जा रहा है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल होंगे। स्पीकर ओम बिरला जकार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। G20 संगठन 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना है। इंडोनेशिया वर्तमान में इस संगठन का अध्यक्ष है, ठीक है। इस संगठन का अध्यक्ष वर्तमान में इंडोनेशिया है। भारत अगले साल यानी 2023 में दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस वैज्ञानिक ने मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1, स्वाते पेबो, स्वीडिश से, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, विलुप्त हो चुके होमिनिन्स और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए स्वीडिश वैज्ञानिक स्वाते पेबो को मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया गया है। नोबेल समिति के मुताबिक पेबो ने विलुप्त हो चुके होमिनिन्स से होमोसेपियंस में जीन ट्रांसफ़र होने की खोज की, जो मौजूदा समय में भी काफ़ी प्रासंगिक है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है SL थाउसेन, ऑप्शन 2 सही है। SL थाउसेन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के अधिकारी SL थाउसेन पहले SSB के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है छत्तीसगढ़। 2 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है? सही जवाब है अनिल कुमार। हाल ही में अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई थी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का मुख्यालय पेरिस में है। इसमें 72 देश शामिल हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। शतरंज फेडरेशन FIDE के उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों ST के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना में 50% आरक्षण पहले से ही थी, अब 4% आरक्षण और जोड़ा गया है। अब तेलंगाना में 54% आरक्षण हो गया है। 69% आरक्षण तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखिए। 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LHC को शामिल किया गया है? सही जवाब है प्रचंड। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया। 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में प्रचंड नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? सही जवाब है पंकज त्रिपाठी। 3 अक्टूबर 2022 को पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इन्हें नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए। 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? सही जवाब है विराट कोहली। 2 अक्टूबर 2022 को विराट कोहली T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में अनिश ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है? 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनिश ने गुजरात के अहमदाबाद में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड के अंकुर गोयल ने रजत और पंजाब के गुरमीत ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में परवेज खान ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने स्वर्ण पदक जीता है? परवेज खान ने। क्लियर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? सही जवाब है पंजाब। विधानसभा ने पंजाब वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2022 भी पारित किया है। क्लियर है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने? पंजाब राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया और विधानसभा ने पंजाब वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2022 भी पारित किया। अगला प्रश्न है। रानी दुर्गावती जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब है 5 अक्टूबर को। और आज है 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जयंती। ठीक है? उनका जन्म कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1524 को। ठीक है, ये सन याद रखेंगे। उनकी मृत्यु हुई 24 जून 1564 में। गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती साहस और वीरता की प्रतीक है। वह भारतीय नारी की दृढ़ इच्छा शक्ति और शौर्य को रेखांकित करती है।
उन्होंने पति की मृत्यु के बाद धैर्य और कुशलता के साथ अपने साम्राज्य को संभाला और संपन्न बनाया। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, पहली बार टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर लेवर कप 2022 जीता। लेवर कप 2022 इंग्लैंड के किस शहर में आयोजित किया गया था? अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।